नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम संस्कृत विषय का व्याकरण भाग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम शब्द रूप और धातु रूप पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शब्द रूप पढ़ें। मुनि। मुनि का अर्थ है मुनि यानी तप करने वाला। ऋषि मुनि जो होते हैं उन्हें मुनि कहा जाता है। और इकारांत है बच्चों यह शब्द रूप, और पुल्लिंग है। मुनि शब्द रूप जो पुल्लिंग है और इकारांत है। अब इकारांत क्यों कहा जाता है इसे? जैसे मैंने आपको बालक में बताया था कि बालक के अंत में आ आया तो अकारांत हुआ। लता, लता के अंत में आ आया, बड़ा आ आया तो आकारांत हो गया। इसी तरह से इकारांत में मुनि शब्द है, आप देख रहे हैं मुनि में ई आ रहा है तो इकारांत हुआ है। इसको जो है इकारांत पुल्लिंग कहा जाएगा। तो आइए बच्चों इस रूप को देखें। बच्चों, इस रूप के साथ साथ यहाँ पर कारक चिन्ह भी दिए गए हैं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कारक चिन्हों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। तो आपको इससे कारक चिन्ह भी अच्छे से याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो आइए देखें। यहाँ पर बच्चों विभक्ति लिखी हुई है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में मुनि, द्विवचन में मुनि और बहुवचन में मुनियः शब्द होता है। यहाँ पर कारक चिन्ह दिया हुआ है। प्रथमा ने, आप देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, मुनि ने, एक मुनि ने। मुनि द्विवचन में तो इसके लिए दो मुनियों ने। मुनियः बहुवचन में है तो इसके लिए बहुत सारे मुनि होंगे तो मुनियों ने। तो आप देख रहे हैं ने चिन्ह आ रहा है, कारक चिन्ह। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में मुनिम, द्विवचन में मुनि और बहुवचन में मुनीन। मुनीन शब्द बना। यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह इसके साथ किस तरह से प्रयोग होगा। मुनि को, दो मुनियों को और बहुत सारे मुनियों के लिए मुनियों को। मुनियों शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि बहुवचन है। तृतीय विभक्ति के एक वचन में मुनिना, द्विवचन में मुनिभ्याम और बहुवचन में मुनिभ्यः। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप तृतीय विभक्ति का चिन्ह भी दिया हुआ से के द्वारा। तो तृतीय विभक्ति के शब्द रूपों के तीनों वचनों के साथ इस चिन्ह का प्रयोग किस तरह से होता है यह भी यहाँ बताया गया है। तृतीय विभक्ति एक वचन में मुनि, मुनिना शब्द रूप हुआ तो इसके लिए मुनि से या के द्वारा इस तरह से चिन्ह का प्रयोग किया गया। इसके साथ मुनिभ्याम द्विवचन में हुआ तृतीय विभक्ति के, तो दो मुनियों के द्वारा, और मुनिभि बहुवचन में हुआ शब्द रूप तो इसमें किस तरह से प्रयोग किया गया चिन्ह का, मुनियों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में मुनिये, द्विवचन में मुनिभ्याम और बहुवचन में मुनिभ्यः रूप हुआ। इसमें आइए देखें चतुर्थी विभक्ति का के चिन्ह का किस तरह से प्रयोग किया गया है। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है के लिए, तो मुनिये एक वचन में चतुर्थी विभक्ति के, तो इसमें चिन्ह का प्रयोग हुआ किस तरह से, मुनि के लिए। चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में मुनिभ्याम तो यहाँ पर दो मुनियों के लिए, और चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में मुनिभ्यः तो मुनियों के लिए। पंचमी विभक्ति में आइए देखें, एक वचन में रूप मुने है, द्विवचन में मुनिभ्याम और बहुवचन में मुनिभ्यः। अब बच्चों यहाँ पर पंचमी विभक्ति का चिन्ह है से। तो यहाँ पर अब देखें इन रूपों के साथ से का चिन्ह किस तरह से प्रयोग किया गया। पंचमी विभक्ति के एक वचन में मुनेः शब्द है, शब्द रूप है तो इसमें बना मुनि से। पंचमी विभक्ति के द्विवचन में मुनिभ्याम है तो दो मुनियों से, और बहुवचन में मुनिभ्यः है तो मुनियों से, बहुत सारे मुनियों से, तो मुनियों से शब्द लिखा हुआ है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में मुनेः, द्विवचन में मुन्योः और बहुवचन में मुनीनाम। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है बच्चों का के की, तो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में मुनेः शब्द बना। इस शब्द के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग किस तरह से किया गया षष्ठी विभक्ति के, मुनि का या मुनि के या मुनि की। षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में मुन्योः, मुन्यों के लिए दो मुनियों का या दो मुनियों के या दो मुनियों की। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में मुनीनाम, मुनीनाम शब्द के लिए
देखें कारक चिन्ह का प्रयोग किस तरह से किया गया है। मुनियों का या मुनियों के या मुनियों की। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में मुनो, द्विवचन में मुन्यो और बहुवचन में मुनीषु। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है में, पर। तो आइए देखें सप्तमी विभक्ति के शब्द रूपों के साथ सप्तमी विभक्ति के चिन्ह का प्रयोग किस तरह से किया गया है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में मुनो, इसमें चिन्हों का प्रयोग मुनि में या मुनि पर। द्विवचन में मुन्यो, दो मुनियों में या दो मुनियों पर। बहुवचन में मुनीषु, मुनियों में या मुनियों पर। संबोधन, संबोधन के एक वचन में हे मुने, द्विवचन में हे मुनि और बहुवचन में हे मुनिया। तो यहाँ पर बच्चों इसकी हिंदी है हे मुनि, हे दो मुनियों, हे मुनियों। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि मैंने शब्द रूप भी आपको बताया और साथ साथ कारक चिन्ह भी बताए, जिससे आपको और अच्छे से याद हो जाए। आइए बच्चों धातु रूप देखें। पा या पिब धातु। बच्चों पा धातु भी कहते हैं और पिब धातु भी कहते हैं। इसका अर्थ है पीना। पीना के अर्थ में पा या पिब धातु का प्रयोग होता है। आइए इसके रूप देखें। लट लकार यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल में इसका रूप है। यहाँ पर देखिए बच्चों प्रथम पुरुष दिया गया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष के एक वचन में पिबती, द्विवचन में पिबता और बहुवचन में पिबंती रूप होता है। मध्यम पुरुष के एक वचन में पिबसी, द्विवचन में पिबथा और बहुवचन में पिबथ रूप होगा। उत्तम पुरुष के एक वचन में पिबामी, द्विवचन में पिबावह और बहुवचन में पिबामह रूप बनेगा बच्चों। लिट लकार, लिट लकार को बच्चों भविष्य काल कहा जाता है हिंदी में। यहाँ पर प्रथम पुरुष के एक वचन में पास्यति, द्विवचन में पास्यतः और बहुवचन में पास्यन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में पास्यसि, द्विवचन में पास्यथः और बहुवचन में पास्यथ। उत्तम पुरुष के एक वचन में पास्यामि और द्विवचन में पास्यावः और बहुवचन में पास्यामः रूप बनता है। लंग लकार यानी भूतकाल में आइए देखें धातु रूप पिब धातु का। प्रथम पुरुष के एक वचन में अपिबत, द्विवचन में अपिबताम और बहुवचन में अपिबन रूप होता है बच्चों। मध्यम पुरुष के एक वचन में अपिबह, द्विवचन में अपिबतम और बहुवचन में अपिबत रूप होता है। उत्तम पुरुष के एक वचन में अपिबम और द्विवचन में अपिबाव और बहुवचन में अपिबाम रूप होता है। लोट लकार, लोट लकार यानी आज्ञा काल। तो आज्ञा अर्थ में इस धातु रूप का प्रयोग होता है बच्चों। प्रथम पुरुष के एक वचन में पिबतु, द्विवचन में पिबताम और बहुवचन में पिबंतु रूप होता है। मध्यम पुरुष के एक वचन में पिब, द्विवचन में पिबतम और बहुवचन में पिबत रूप होता है। उत्तम पुरुष के एक वचन में पिबानी और द्विवचन में पिबाव और बहुवचन में पिबाम रूप होता है। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का प्रयोग बच्चों चाहिए अर्थ में किया जाता है। प्रथम पुरुष के एक वचन में पिबेत, द्विवचन में पिबेताम और बहुवचन में पिबेयुः रूप होता है। मध्यम पुरुष के एक वचन में पिबेह, द्विवचन में पिबेतम और बहुवचन में पिबेत रूप होता है। उत्तम पुरुष के एक वचन में पिबेयम और द्विवचन में पिबेव, बहुवचन में पिबेम रूप होता है। तो बच्चों आज मैंने आपको शब्द रूप और धातु रूप पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको मुनि शब्द का शब्द रूप और पिब धातु का धातु रूप पढ़ाया। आप इन दोनों रूपों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आशा करती हूँ आपको मैंने शब्द रूप और धातु रूप पढ़ाया और समझाया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।